हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्रेप, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आगे बढ़ते हुए हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम की। तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले जो इंसान थे वो थे आर.एच. विटेकर साहब, जिन्हें 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी। और वो फाइव किंगडम्स जो उन्होंने बनाए वो थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, जिसको उन्होंने 5 कैरेक्टर्स के ऊपर बाइफरकेट किया, जिसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और वो 5 कैरेक्टर्स सबसे पहले जो थे वो इस प्रकार थे, जो कि था सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बच्चों, आगे बढ़ते हुए आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल दिखाई दे रही होगी जो कि एनसीईआरटी से ही ली हुई है। आपको ये टेबल बाय हार्ट समझनी है और अपने दिमाग में रखनी है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम दिस टेबल इज मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। या तो वो असर्शन के फॉर्म में मिलेगा, असर्शन रीजन, या चूज द करेक्ट सेट, सिंगल ऑप्शन भी दे दें आपको। बट एक क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से कि आपको मिलेगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर था जिसके बेस पे पांचों किंगडम को उन्होंने डिफाइन किया वो था सेल टाइप। सेल समझना जरूरी है। तो सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। क्या बोला मैंने? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। As simple as that, it is the basic unit of all living beings। सब कुछ इसी से ही बना है, ठीक है। आगे जब हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में जाएंगे तब हम इसको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी इसको ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। क्या सफिशिएंट है? फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, ठीक है। अब सेल टाइप में आप जैसे इस टेबल पर देख रहे हैं, मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है और उसके बाद के सारे यूकैरियोटिक है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर आपने बोल तो दिया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, पर एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? तो अभी आपके लिए इसका काम आसान कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जब किसी भी, क्या याद रखना, एक ऐसी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल होती है जिसमें वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस नहीं होता है। नहीं शब्द को गोला बना लेना बुक में लिखते टाइम। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। और वाइसा वर्सा, अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वेल डिफाइंड, तो क्या होगा? वो यूकैरियोटिक सेल होगा, ठीक है। तो बस समझने वाली बात क्या थी? वो ये थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या है कि एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है और यूकैरियोटिक में है। अगला जो क्राइटेरिया आता है वो आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल क्वेश्चन उठता है, सेल वॉल क्या है? अब आप अपने घर की वॉल को इमेजिन करिए। वॉल क्या करती है? आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक बैरियर की तरह एक्ट करती है। जैसे बारिश का आजकल सीजन चल रहा है, तो बारिश हो रही है तो आपके ऊपर तो पानी नहीं गिर रहा ना, वो प्रोटेक्ट कर रही है आपको। सेम यही काम आपकी सेल का होता है। क्या होता है सेल का काम? एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, शेप देना, आपको प्रोटेक्ट करना और एक ऐसा बैरियर एक्ट करना जर्म्स वगैरह से या किसी भी चीज से, ठीक है। ये होता है सेल वॉल का काम। अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक है सर, सेल वॉल तो समझ में आ गई, तो अब सेल वॉल होगी कैसी? जब हम मोनेरा की बात करते हैं तो जो मोनेरा की सेल वॉल होती है नॉन सेल्यूलोसिक। क्या होती है? नॉन सेल्यूलोसिक। और उसमें क्या होता है? पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड मतलब शुगर। बहुत सारी शुगर की जब चेन बन जाएगी, बहुत सारी शुगर जब एक साथ इकट्ठी लिंक्ड होगी, तब हम क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। और साथ में क्या होता है? अमीनो एसिड। आप कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहां पे आपका केमिस्ट्री का पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रोटिस्ट की बात करते हैं तो प्रोटिस्ट की सेल वॉल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। पर कुछ प्रोटिस्ट की सेल वॉल में मॉडिफाइड शुगर्स भी होती हैं, ग्लूकोज भी होता है और कुछ फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है।
एनसीईआरटी में चीज नहीं लिखी है, प्रेजेंट टेंस हम लिखा, बट वहां पे आप ब्रैकेट बना के ये चीज ऐड कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फंजाई पर। फंजाई के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है प्रेजेंट विद काइटिन, तो इसकी सेल वॉल में काइटिन होता है। पर जब आप फंजाई को सेपरेटली आगे पढ़ेंगे तो आप देखना वहां पे एक लाइन लिखी कि इसकी सेल वॉल में पॉलीसेकेराइड भी होता है। तो उस पॉइंट को यहीं पे पहली से प्री एडेड हम करके चलेंगे कि फंजाई की सेल वॉल में क्या होगा, काइटिन होगा प्लस पॉलीसेकेराइड होगा। अब अपनी टेबल पे वहीं के वहीं ऐड कर लो, काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, मतलब काइटिन तो लिखा ही है, प्लस पॉलीसेकेराइड ऐड कर लो, ठीक है। अब प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और एनिमेलिया मतलब हम जैसे लोगों में सेल वॉल होती ही नहीं है। क्या एनिमेलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है? तो यहां पे हमने दूसरा करेक्टर भी कवर कर लिया, जो कि क्या है हमारा, सेल वॉल बेसिस पर, ठीक है। अगला जो करेक्टर है जो हम समझने वाले हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये एक डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है जो सेपरेट करती है न्यूक्लियस के कंटेंट को आउटसाइड ऑफ द सेल से। मतलब आप ऐसा समझो कि न्यूक्लियस के जो कंटेंट है उसके बाहर लेयर है, पूरी एक डबल लेयर है, और उसके बाहर बाकी के सेल के कंपोनेंट्स है। तो ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज आपको इससे भी क्लियर हो जाएगा जो मैंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक समझाया था कि क्यों नहीं होगी, तो आप रिलेट कर लें ये इस चीज को ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, पर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया में होगी, ठीक है बच्चों। अब हम आगे आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब जब हम बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा की। तो मोनेरा क्या होते हैं, सेलुलर होते हैं। सेलुलर का मतलब होता है दे आर सिंगल सेल, ठीक है, एक सेल होता है बस, तो वो होते हैं मोनेरा। जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की तो प्रोटिस्टा और ऑल्सो सेलुलर, ठीक है। जब हम आगे बढ़ते हैं फंजाई में तो फंजाई आर मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा सेल होंगे, ठीक है। और लूज टिश्यू, अब लूज टिश्यू, टिश्यू कब बन रहा होगा, जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठा हो जाएंगे एक जैसे सेल्स, तब वो क्या बनाएगा, टिश्यू, ठीक है, लूज टिश्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लांटी में। तो प्लांटी में क्या होता है कि उसमें तो हमारे होगा ही होगा, क्या होगा प्लांटी में, हमारा टिश्यू भी होगा, सेल तो होगा ही होगा, टिश्यू होगा, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना रहे होंगे और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे होंगे। तो क्या हो गया प्लांटी में, सेल भी हो गया, टिश्यू भी हो गया, ऑर्गन भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, एनिमेलिया पे। तो सेल है, सेल से टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। ऑर्गन सिस्टम जैसे समझने के लिए, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, जो हम फिजियोलॉजी में आगे समझेंगे, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं लास्ट एस्पेक्ट पर, जो कि है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो सबसे पहले मोनेरा में होता है वो होता है ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोपिक में दो पार्ट होते हैं। पहला वे होता है आपका कीमोसिंथेटिक और दूसरा होता है आपका फोटोसिंथेटिक। कीमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज करना, मतलब केमिकल से सिंथेसाइज करना, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या इन सब से, या केमिकल से, इनऑर्गेनिक केमिकल्स या ऐसी चीजों से सिंथेसाइज करना अपना खाना, दैट इज नोन एज कीमोसिंथेटिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। अब आप समझ गए जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि आप अपना खाना खुद बनाते हैं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन अपने फूड के लिए, ठीक है। अब आता है हेटरोट्रोपिक। तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक मतलब वो बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म या डेड एंड डिकिंग जैसे वुड्स या गंदी टिम्बर, गंदगी जैसी जगह से अपना खाना फीड करके, एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर लेते हैं, वहां से अपना खाना बनाते हैं सरल भाषा में। और पैरासिटिक मतलब जब उन्हें कोई होस्ट की जरूरत होती है, मतलब एक होस्ट है, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर बैक्टीरिया चला जाए और बैक्टीरिया मेरे अंदर से मेरा खाना जो मैंने अपने अंदर लिया है उससे वो फीड कर रहा है, उस पे वो फीड कर रहा है, तो दैट इज नोन एज पैरासिटिक, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, और क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंजाई पे। तो फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं और पैरासिटिक होते हैं।
सेप्रोफिटिक पैरासिटिक दोनों मैंने समझा दिया, ठीक है। प्लांटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं हम एनिमेलिया पे। तो एनिमेलिया में होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन और आपका सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक तो आपको पता है, ठीक है, पर होलोजोइक क्या होता है? होलोजोइक कभी आपने सुना है? टर्म 10th में जरूर सुना होगा आप लोगों ने टर्म। तो होलोजोइक क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खाना अपने माउथ से लेते हैं, वो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेट होता है और आखिरी में इजेशन होता है और फिर वो खाना बाहर निकल जाता है।